नमस्कार, मैं सुमित कुमार सिंह आज रश्मि रथी जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है उसका चतुर्थ सर्ग का पठन पाठन करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व में चतुर्थ सर्ग का कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसी क्रम में ये है और ये अंतिम भाग है। इसके पूर्व में कर्ण ने कवच और कुंडल उतारकर याचक भगवान को देते हैं और इसे देख समस्त चर अचर जीव जो है वो चकित हो जाते हैं। सूर्य जो है वो कुछ क्षण के लिए छुप जाते हैं और जो याचक होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है कि वो भगवान जो हैं वो आए और स्वांग रूप धरकर कवच और कुंडल मांग तो लिया, लेकिन दान लेने के उपरांत वो गालिन भाव से भर जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं आज मैं निस्तब्ध क्यों हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। और अंत में वो कर्ण को एक वरदान भी मांगने को कहते हैं, जिस पर कर्ण कहते हैं कि अब दान देकर वरदान मांगना क्या उचित रहेगा। फिर भी देव ने उन्हें एक वरदान के स्वरूप में एक अस्त्र और शस्त्र देते हैं। अब देखिए इस कविता को। मगर विसीख जो लगा करने की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर वे बोले अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को मूल निवेदित करता तुझे परिणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कहूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण दूसरी ना मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा। वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी। ये कर्ण की महिमा का बखान है जो साक्षात इंद्र सुरपति कर रहे हैं। त्रिंसा विवश डूबता उगता बहता उतरता हूं, सील सिंधु कोई गहराई का पता नहीं पाता हूं। धूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पढ़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। बंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति मेरा, बंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवदत्त पूर्ण मन मेरा, किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तुझ मुझे ज्योति के उज्जवल शैल्य अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगिनियों का प्रकाश जलता है, उनके पुंजभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन निन्नता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग्य यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती हैं, मस्तक सूंग शतत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखियों का बेटा है।
तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवदत्त न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं, उतना ही मैं और अधिक बरवर समान लगता हूं। अतः कर्ण कर कृपा जहां से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्दश तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर बरतू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोद या अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोद सरदान सिधारे देवराज अंबर को, वर्त का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो, यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। रश्मि रथी से चतुर्थ सर्ग यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।